क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपके मन में धन कमाने की सोच आती है तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक डर भी आ जाता है। डर कि शायद आप असफल हो जाएंगे, डर कि अगर पैसा आया तो संभाल नहीं पाएंगे, या फिर डर के लोग आपको गलत समझेंगे। यही डर वह अदृश्य दीवार है जो आपके और आपके समृद्ध जीवन के बीच खड़ी है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में कहा था कि भय वह छाया है जो आपके भीतर की रोशनी को ढक देती है। सोचिए, जब तक यह छाया बनी रहेगी, आपका असली सामर्थ्य कैसे बाहर आएगा? हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में धन के लिए मेहनत तो करते हैं, पर भीतर से उसे पाने के लिए तैयार नहीं होते। यह तैयारी सिर्फ कौशल या अवसर की नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होती है। जब आपके भीतर यह विश्वास नहीं होता कि आप धन को संभाल सकते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपको वह अवसर नहीं देता जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन सच यह है कि जैसा महसूस करते हो वैसा आकर्षित करते हो। अगर आपके भीतर धन के बारे में डर, अपराध बोध या नकारात्मक भावनाएं हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। योगानंद जी कहते थे कि हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैसा बुरा नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है, ऊर्जा का एक रूप है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और आपको दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य देता है। लेकिन अगर आप इसे बुरा समझते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे दूर धकेल देता है। यही कारण है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी धन आकर्षित कर लेते हैं। फर्क सिर्फ उनके विश्वास में होता है। आपने शायद देखा होगा कि बचपन से हमें कई तरह के संदेश मिलते हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग लालची होते हैं, ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। ये वाक्य आपके मन में गहरे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल देते हैं। अब सवाल है, इस डर और नकारात्मक प्रोग्रामिंग को कैसे हटाया जाए? सबसे पहले अपने भीतर की गहराई में जाकर यह स्वीकार करना होगा कि आप धन के योग्य हैं। यह कोई लालच नहीं, बल्कि आपका अधिकार है। ब्रह्मांड में हर संसाधन असीम है और आप उसका हिस्सा हैं। अगर फूल, नदी और सितारे बिना किसी कमी के अस्तित्व में रह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? दूसरी बात, आपको अपनी मानसिक तस्वीर बदलनी होगी। कल्पना कीजिए कि आपके पास पहले से ही वह जीवन है जो आप चाहते हैं। घर, गाड़ी, स्वतंत्रता और सबसे जरूरी मन की शांति। जब आप इस भावना में जीना शुरू करते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए अवसरों को पहचानना शुरू करता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके विचारों की विज्ञान है। योगानंद जी कहते थे, आपकी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब वे भय से मुक्त हों। इसका मतलब है कि आपको हर दिन अपने भीतर से डर को निकालना होगा। एक तरीका है कृतज्ञता अभ्यास। हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं, और उन चीजों के लिए भी जो आप पाना चाहते हैं, मानो वे पहले से आपके पास हों। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन मानने लगता है कि समृद्धि आपकी वास्तविकता है, और फिर आपका व्यवहार उसी के अनुसार ढलने लगता है। अगला कदम है अपने आसपास का माहौल बदलना। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, तो उनका नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर भी बैठ जाएगी। इसके बजाय उन लोगों से जुड़े जो प्रेरणादायक हैं, जो अवसरों की बात करते हैं, न कि समस्याओं की। याद रखिए, आपका वातावरण आपके विचारों का निर्माण करता है, और आपके विचार आपकी किस्मत का। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने पैसों के साथ संबंध को सुधारें। अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज है, तो यह आपके पास नहीं रुकेगा। पैसे को सम्मान दें, उसे बुद्धिमानी से खर्च करें और सही जगह निवेश करें। यह सम्मान की ऊर्जा है जो पैसे को आपकी ओर खींचती है। और अंत में हर दिन अपने आप से कहें, मैं धन के योग्य हूं, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, और मैं बिना डर के इसे स्वीकार करता हूं। यह वाक्य आपको धीरे धीरे उस मानसिक स्थिति में ले जाएगा जहां डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास होगा। विश्वास कीजिए, जब आपका डर खत्म होगा, तभी आपकी असली यात्रा शुरू होगी, और वही यात्रा आपको उस स्थान पर ले जाएगी जहां धन, अवसर और खुशी
सब आपके साथ होंगे। यही वह गुप्त रहस्य है जिसे दुनिया आपसे छुपाती रही है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि डर ही सबसे बड़ा अवरोध है, तो अगला कदम है इसे अपने जीवन से व्यवस्थित तरीके से बाहर करना। डर को केवल नजरअंदाज करना काफी नहीं है, उसे पहचानना और उसके स्रोत को समझना जरूरी है। योगानंद जी कहते थे, अज्ञान ही भय का मूल है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हैं तो उसका डर स्वतः खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि व्यवसाय में असफल हो जाएंगे, तो पहले यह जानने की कोशिश करें कि असफलता से आपको वास्तव में डर किस बात का है। पैसे खोने का, दूसरों के सामने शर्मिंदगी का, या अपने सपनों के टूटने का। जब आप मूल कारण तक पहुंचते हैं तो आप पाएंगे कि कई डर केवल आपके मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। अब हम धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के कुछ व्यावहारिक तरीकों पर बात करेंगे। पहला तरीका है अपने विचारों का निरीक्षण करना। दिन में कई बार आप पैसे के बारे में सोचते होंगे। अगली बार जब यह हो तो रुक कर देखें कि आपका विचार सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर आप सोचते हैं मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो तुरंत इसे बदलकर कहें मेरे पास हमेशा पर्याप्त संसाधन है। इस साधारण अभ्यास से आपके अवचेतन मन में नए विश्वास बनने लगेंगे। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में इस विधि को बहुत महत्व दिया है। वे कहते थे, जिस चीज की आप स्पष्ट मानसिक छवि बना सकते हैं, आप उसे अपनी वास्तविकता में ला सकते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट बैठकर आंखें बंद करें और अपने आप को उस जीवन में देखें जिसे आप पाना चाहते हैं। अपनी कल्पना में वह घर, वह गाड़ी, वह स्वतंत्रता और वह आंतरिक शांति महसूस करें जैसे वह पहले से आपके पास है। यहां केवल तस्वीर देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उस भाव में जीना होगा। तीसरा तरीका है पैसों का सम्मान करना। आपने सुना होगा कि जिसे आप सम्मान देते हैं वह आपके पास अधिक आता है। अपने पैसों को अस्त व्यस्त जगह न रखें, उन्हें साफ सुथरी जगह रखें, सही तरीके से संभालें और समझदारी से उपयोग करें। यदि आपके पास कम भी है तो उसे कृतज्ञता के साथ देखें। यह मानसिक संकेत ब्रह्मांड को बताता है कि आप जो भी पाते हैं उसकी कदर करते हैं और फिर ब्रह्मांड आपको और देता है। चौथा तरीका है दान करना। यह सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास खुद ही पर्याप्त नहीं है, मैं कैसे दूं? लेकिन यही सोच आपको कमी के चक्र में बांधती है। योगानंद जी कहते थे, दान करने से आपकी आत्मा खुलती है और आप ब्रह्मांड की असीम धारा से जुड़ते हैं। जब आप दान करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, आप यह संदेश भेजते हैं कि आपको विश्वास है कि आपके पास और भी आएगा। यह विश्वास ही समृद्धि को आकर्षित करता है। पांचवा तरीका है अपनी क्षमताओं को विकसित करना। धन केवल सोचने से नहीं आता, उसके लिए कर्म भी जरूरी है। लेकिन यह कर्म उस डर के बिना होना चाहिए जो आपकी ऊर्जा को कम करता है। अपने काम में निपुण बनें, नई स्किल्स सीखें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। योगानंद जी ने कहा था, विकासशील मन ही समृद्धि का सच्चा आधार है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब आप समृद्धि की यात्रा पर होते हैं तो आपके आसपास कुछ लोग आपके बदलाव को पसंद नहीं करेंगे। वे कह सकते हैं कि आप लालची हो गए हैं या आप पहले जैसे नहीं रहे। यहां आपको अपने उद्देश्य को याद रखना होगा। आप धन केवल अपने लिए नहीं कमा रहे, बल्कि एक बेहतर जीवन जीने और दूसरों की मदद करने के लिए कमा रहे हैं। इस सोच को अपने भीतर स्थिर रखें। आपको यह भी समझना होगा कि पैसा केवल बाहरी साधन नहीं है, यह आपके भीतर के आत्मविश्वास और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को असफल, अयोग्य या दुर्भाग्यशाली मानते हैं तो आपका बाहरी जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आप खुद को सक्षम, योग्य और अवसरों से भरपूर मानते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके इस विश्वास को सच करने के लिए परिस्थितियां रचता है। एक सरल अभ्यास, हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 ऐसी चीजें लिखें जिनमें आपने समृद्धि का अनुभव किया। यह जरूरी नहीं कि वह केवल पैसा हो, यह समय, प्रेम, अवसर या कोई मदद भी हो सकती है जो आपको मिली हो। यह अभ्यास आपके मन को कमी से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करेगा। और याद रखिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। जैसे बीज बोने के बाद आप अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करते, वैसे ही धन और सफलता के बीज को भी समय चाहिए। अगर आप तुरंत परिणाम ना देखें तो हार मत मानिए।
आपका काम है सही मानसिकता और सही कर्म बनाए रखना। बाकी ब्रह्मांड सही समय पर सही अवसर देगा। जब यह समझ और अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि डर की जगह विश्वास ने ले ली है और पैसे की कमी की जगह प्रचुरता ने। यही वह गुप्त रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि पैसा बाहर की चीज नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। अब जब आपने समझ लिया है कि धन की असली यात्रा भीतर से शुरू होती है, तो अगला कदम है अपने भीतर के उस आंतरिक इंजन को सक्रिय करना जो आपको निरंतर अवसरों और संसाधनों की ओर ले जाता है। यह इंजन आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों से चलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य वही पाता है जो वह अपने मन में स्वीकार कर लेता है। अगर आपके मन में यह विश्वास गहराई से बैठा हो कि मेरे लिए अवसर हमेशा खुलते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन में ऐसे मौके बार बार आते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, केवल सोचने से नहीं, सोच को निरंतर कर्म में बदलने से यह इंजन मजबूत होता है। मान लीजिए कि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन आपके दैनिक काम ऐसे हैं जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, तो चाहे आपके विचार कितने भी सकारात्मक हों, परिणाम सीमित रहेंगे। इसलिए पहला नियम है अपने विचारों और कर्मों को एक दिशा में लगाना। इसका मतलब यह है कि यदि आप धन चाहते हैं तो ऐसे काम कौशल और नेटवर्क बनाइए जो आपको उसके करीब ले जाए। इसके साथ ही अपने भावनात्मक माहौल का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत और समय से आता है, लेकिन यह आधा सच है। पैसा ऊर्जा के प्रवाह से आता है और यह ऊर्जा आपके भावनात्मक स्थिति से तय होती है। अगर आप लगातार तनाव, डर या संदेह में जी रहे हैं तो यह प्रवाह रुक जाता है। योगानंद जी इसीलिए कहते थे, आनंद ही सफलता का सबसे बड़ा संकेतक है। जब आप आनंद और उत्साह की स्थिति में होते हैं तो आपका मन अधिक रचनात्मक और समाधान खोजने वाला बनता है, जिससे अवसर आपके जीवन में आसानी से प्रवेश करते हैं। एक और गहरा पहलू है खुद को धन के योग्य मानना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन बहुत से लोग भीतर ही भीतर मानते हैं कि वे अधिक धन के लायक नहीं हैं। बचपन से मिले संस्कार, धार्मिक गलत धारणाएं या समाज के संदेश हमें यह सिखा देते हैं कि अधिक पैसा रखना लालच है या यह आध्यात्मिकता से दूर कर देता है। लेकिन योगानंद जी ने स्पष्ट किया है कि धन और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विपरीत नहीं है। यदि धन का उपयोग सही उद्देश्य और सेवा में किया जाए तो यह आपके आध्यात्मिक विकास का साधन बन सकता है। यहां एक अभ्यास बहुत प्रभावी है, आत्मसंवाद। हर सुबह आईने में देखिए और अपने आप से कहिए, मैं धन के योग्य हूं, मैं अपने संसाधनों का उपयोग अच्छे कार्यों में करूंगा, मैं समृद्धि का स्वागत करता हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन में नया विश्वास स्थापित कर देगा। इसके बाद आता है भय को अवसर में बदलना। यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन हर डर के पीछे एक छुपा हुआ अवसर होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको निवेश करने से डर लगता है तो यह डर आपको यह संकेत दे रहा है कि आपको उस विषय में ज्ञान की कमी है। यदि आप उस डर को चुनौती देकर सीखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वही डर आपका आत्मविश्वास बन जाएगा। योगानंद जी कहते थे, जहां आपका सबसे बड़ा डर है वहीं आपकी सबसे बड़ी विजय छुपी है। अब एक और महत्वपूर्ण तत्व, धन का प्रवाह बनाए रखना। ब्रह्मांड में हर चीज प्रवाह में है, पानी, हवा, ऊर्जा। जब आप धन को केवल अपने पास रोक कर रखते हैं और उसे किसी भी रूप में प्रवाहित नहीं करते तो यह ठहराव पैदा करता है। ठहराव हमेशा कमी का अनुभव कराता है। इसीलिए धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए उसे खर्च करें, निवेश करें, दान करें और उन चीजों में लगाएं जो आपके और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। इसके साथ ही अपने मन को कमी से प्रचुरता की सोच में ले जाना अनिवार्य है। कमी की सोच कहती है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए, जबकि प्रचुरता की सोच कहती है, मेरे पास पर्याप्त है और मैं और भी पाने के लिए खुला हूं। यह सूक्ष्म फर्क आपके पूरे अनुभव को बदल देता है। जब आप प्रचुरता की स्थिति में होते हैं तो आप अधिक रचनात्मक, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक अवसरों को देखने वाले बनते हैं। याद रखिए, पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा गति की ओर आकर्षित होती है।
अगर आप स्थिर डर में जमे हुए और नकारात्मक भावनाओं से घिरे हुए हैं तो पैसा भी आपके पास आने से हिचकेगा। लेकिन अगर आप उत्साह, कृतज्ञता और खुलेपन में हैं तो यह ऊर्जा आपकी ओर बहने लगेगी। और अंत में अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे आवश्यक है। केवल धन के पीछे भागना आपको थका देगा और आपके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालेगा। लेकिन अगर आप संतुलित तरीके से स्वास्थ्य, रिश्ते, आध्यात्मिकता और धन इन सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि पैसा अपने आप के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। जब यह संतुलन, सही मानसिकता और सही कर्म आपके जीवन में एक साथ आते हैं तो डर पूरी तरह खत्म हो जाता है और धन आपके लिए केवल एक साधन बन जाता है, लक्ष्य नहीं। और जब धन लक्ष्य नहीं बल्कि साधन बनता है तभी वह स्थायी और आनंददायक होता है। यही वह मानसिकता है जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाते हैं और यही असली गुप्त रहस्य है जो आपको समृद्धि के द्वार तक ले जाता है। ऐसा क्यों लगता है कि लोग आसपास भी समुद्री तट बनाकर रहते हैं? क्या फेम रूम में आता है ही भारी मात्रा में सामान? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं? अगर हां, तो माफ करना, पर निशान और मैरी है। और जब तक तुम इसे जीवंत नहीं करोगे दुनिया के दुश्मन ही दुश्मन बने रहेंगे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। और क्या है, और यह स्वामित्व वाली गोदाम है। देखो, ऑरा कोई जादू टोना नहीं है। ऑरा गिटार पावर का वह फील्ड है जो हर वॉक पे बॉडी से बाहर निकल रहा है। यह दिखने में तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई कमरे में आता है और उसका चेहरा ही अंदर तक दिखता है। वह उसका ऑरा होता है। और ठीक इसी तरह जब कोई इंसान आता है और आप उसे चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें या फिर किसी को देखकर ही बुरा लगता है। वह सब अपने ऑरा का असर है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब किसी का ऑरा फेल हो जाता है तो क्या होता है? ऑरा होने के लक्षण क्या तुमसे कोई अनुभव कर रहे हो? लोग शादी की बात नहीं कर रहे हैं। तुम खुद को हर समय थका हुआ ड्रैंड फील करते हो। भीड़ में भी अकेले हो जाते हो। छोटी छोटी फिल्मों में भी डर और स्थिरता बनी रहती है। अन्य लोग प्रमुख शेयरधारक हैं, त्रिलेमीज क्रॉस करते हैं। ये सब संकेत हैं कि अल्बर्ट इनसाइड का मैग्नेट एलेक्जेंड्रा ऑरा फ्लोरिडा फ्रेडफोल्ड है। और अगर यही हाल रहा है तो धीरे धीरे हो जाएंगे लोग। विश्व युद्ध एकांत करते हुए भी एब्सेंट समझेगी। अब सोचो, कोई इंसान बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। वह रोता है तो पूरी दुनिया सुनती है। वह मुस्कुराता है तो सबका दिल खुश हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज, स्कूल, डर, दुख, कंपैरिजन, हार्ट ब्रेक्स, ये धोखा सब हमारे अंदर धीरे धीरे जहर भरते हैं। हम बंद कर देते हैं, हंसना बंद कर देते हैं, खुद को रोका गया है। और यही रिप्रेशन हमारी ओरा को धीमा कर देता है। अबरा सिर्फ सर्वाइवल मोड में होती है। न वह आकर्षित करती है न प्रभावित। बस मौजूद है जैसे कोई पुरानी घड़ी जो चल तो रही है पर वक्त किसी और का दिखा रही है। लोगों की ओरा कैसे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है? एक बहुत बड़ा खतरा यह भी है, जब तुम्हारी ऑरा कमजोर होती है तो दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी बहुत आसानी से तुम्हारे अंदर घुस जाती है। कोई नकारात्मक इंसान तुम्हारे पास आता है, उसकी नेगेटिविटी तुम्हारे सिस्टम में घुल जाती है। कोई तुम्हारा अपमान करता है और वह इंसल्ट सीधे तुम्हारी ओरा के अंदर जहर की तरह बैठ जाती है। अब सोचो, जब ऑरा वीक हो और दुनिया वैसी ही है, जजमेंटल, मैनिपुलेटिव, डराने वाली, तो तुम्हारा अंत तय है। देखो, इस दुनिया में आज जो भी इंसान सफल है, चाहे वह महात्मा बुद्ध हो, चाहे चाणक्य या फिर कोई महान नेता, उन सब की एक चीज कॉमन थी। उनकी ओरा इतनी पावरफुल थी कि बिना बोले भी लोग खींचे चले आते थे। और आप मजबूत हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। तुम्हारी बातों में वजन होता है। तुम्हारे आसपास एक पॉजिटिविटी रहती है जो बिना बोले भी बोलती है, ये इंसान अलग है। और सबसे जरूरी बात, जब ऑरा स्ट्रांग होती है तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। तुम अट्रैक्ट करते हो अच्छे मौके, सही लोग और प्रोटेक्ट करते हो खुद को गलत एनर्जी से। तुम्हें खुद को ऑरा वॉरियर बनाना होगा, अब नहीं तो कभी नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारी ऑरा कमजोर है या नहीं। सवाल यह है तुम इसके लिए कुछ करोगे या चुपचाप सहते रहोगे। क्योंकि याद रखना, जैसे जैसे तुम ऑरा को पुनर्जीवित करोगे वैसे वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। तुम्हें लोग देखेंगे और तुम दिखोगे। तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी मौजूदगी महसूस की जाएगी।
और वीक है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम उसे रिवाइव नहीं करते तो जीवन भर एक इनविजिबल इंसान बनकर रह जाओगे। अगर तुम्हारी ओरा एक जलता हुआ दीपक है तो ये 7 चीजें उस दीपक पर गिरती हुई बूंदें हैं। धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारी रोशनी बुझा देती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता, और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ खत्म हो जाता है। आज मैं तुम्हें वह 7 सबसे खतरनाक चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हारी ओरा को अंदर ही अंदर मार रही हैं। अगर आज ही इनसे दूरी नहीं बनाई तो पूरी जिंदगी तुम खुद को खोते जाओगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी ओरा का बैटरी पैक है, और जब तुम हर दिन हर पल नेगेटिव सोचते हो तो तुम्हारी बैटरी खुद ब खुद ड्रेन होने लगती है। मेरे से नहीं होगा, पता नहीं क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यह बातें सुनने में छोटी लगती हैं, पर यह हर बार तुम्हारे ओरा में एक क्रैक बना देती है, और धीरे धीरे वह पूरी ओरा टूटने लगती है। समाधान: हर बार जब नेगेटिव विचार आए उसी वक्त खुद से कहो, स्टॉप, ये मेरी ऊर्जा चुरा रहा है, मैं इसे अब और नहीं दूंगा। फिर तुरंत अपने ध्यान को रिडायरेक्ट करो किसी ग्रेटेड थॉट या पॉजिटिव एक्शन की तरफ। कुछ लोग होते हैं जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से तुम्हें खाली कर जाते हैं। वो हमेशा तुम्हारी गलती निकालेंगे, तुम्हें कम महसूस कराएंगे और तुम्हें अपनी जरूरतों का गुलाम बना लेंगे। ये लोग तुम्हारी औरत से रोशनी खींच लेते हैं। अरे तू क्या करेगा, तू बदल नहीं सकता, तेरे जैसे हजारों देखे हैं। इन शब्दों का असर तुम्हारे औरा की परतों में बैठ जाता है। समाधान: ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। जरूरी नहीं हर रिश्ता निभाना ही पड़े, अपनी ऊर्जा बचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब या रील्स पर घंटों स्क्रॉल करते हो तब तुम्हारा दिमाग कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं वह इतना सक्सेसफुल दिख रहा है, मेरी जिंदगी तो बोरिंग है। तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और खुद से नफरत बनने लगती है, ऑरा की चमक बुझ जाती है। समाधान: हर दिन खुद को टाइम दो। ऑफलाइन साइलेंस का कम से कम 30 मिनट सुबह और रात बिना स्क्रीन के बैठो अपने साथ। ऑरा को रिस्टोर करने के लिए यह सबसे जरूरी औषधि है। तुम जो खाते हो वही बनते हो, यह बात सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, तुम्हारी ओरा के लिए भी है। अधिक तला हुआ प्रोसेस्ड, जंक फूड, शराब और नशा, यह सब तुम्हारी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को गिरा देते हैं। एनर्जी भारी और धुंधली हो जाती है। समाधान: ज्यादा से ज्यादा सात्विक, हल्का और प्राकृतिक खाना खाओ। ओरा केवल ध्यान से नहीं, शुद्ध भोजन से भी चमकती है। हर समय शिकायत करना ऑरा में जहर घोलता है। मेरे पास कुछ नहीं है, किस्मत ही खराब है, लोग बहुत खराब हैं। जब तुम हर दिन शिकायत करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे ओरा को नकारात्मकता से भर देता है। तुम एक ऐसी एनर्जी फील्ड बन जाते हो जिससे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि तुम्हारी शिकायतें उन्हें भी खराब महसूस कराती हैं। समाधान: हर शिकायत की जगह धन्यवाद रखो। दिन में 3 बार अपने आप से कहो, मैं धन्यवाद देता हूं उन चीजों के लिए जो मेरे पास है, और जो नहीं है वह भी जल्दी आ रही हैं। और रात में हील होती है। जब तुम गहरी नींद में जाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा रिसेट होती है, लेकिन अगर तुम रात 1 से 2 लाइन बजे तक जागते हो, नींद पूरी नहीं होती। हर सुबह थक कर उठते हो तो समझ लो ऑरा का बैलेंस बिगड़ रहा है। समाधान: हर रात 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। सोने से पहले 1 मिनट आंख बंद करके कहो, ब्रह्मांड मेरी ओरा को शुद्ध कर दो, कल मैं एक नई रोशनी के साथ उठूंगा। तुम कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, तुम कितनी भी सुंदर भाषा बोल लो, अगर तुम्हारी ओरा गंदी है, भारी है, थकी हुई है, तो लोग तुम्हारे पास आकर भी कुछ ही देर में दूर हो जाएंगे। और अशुद्ध नहीं है तो सफलता टिकती नहीं, प्यार टिकता नहीं, सम्मान टिकता नहीं, और सबसे खतरनाक बात, ब्रह्मांड भी तुम्हारी तरफ पीठ मोड़ लेता है। लेकिन अगर तुमने ऑरा की शुद्धि सीख ली तो तुम्हारे बिना बोले भी यह दुनिया तुम्हारे लिए झुक जाएगी। बुद्ध के समय की बात है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, आपसे लोग खींचे चले आते हैं, आपसे मिलते ही उन्हें शांति क्यों मिलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मेरी ओरा शुद्ध है। मैं रोज उसे धोता हूं, अपने विचारों से, ध्यान से, मौन से और करुणा से। ओरा को धोए बिना आत्मा कभी नहीं चमकती। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं 5 ऐसी शक्तिशाली तकनीक जो बुद्ध ने अपनाई
और आज भी अगर कोई उन्हें अपनाता है, उसकी ओर अचुंबकीय बन जाती है। एक मौन साधना, साइलेंस प्रैक्टिस। अंदर की गंदगी को बाहर निकालने की सबसे पहली कुंजी दिन भर हम हजारों बातें करते हैं। ज्यादातर व्यर्थ, नकारात्मक और दोहराव वाली हर शब्द ऑरा पर असर डालता है। तुम जितना बोलते हो उतना अपनी ऊर्जा बाहर फेंकते हो, और जब मौन में जाते हो तो ऊर्जा वापस खुद में भरने लगती है। बुद्ध मौन को ध्यान का प्रवेश द्वार मानते थे। करो क्या? हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना किसी शब्द, स्क्रीन या इंटरेक्शन के मौन रहो। आंखें बंद करके बैठो, सांस पर ध्यान दो और सिर्फ खुद को सुनो। धीरे धीरे तुम्हारी ऑरा भारीपन से मुक्त होने लगेगी। लोग कहेंगे तेरे पास एक अजीब सी शांति है। तू जा जल। तत्व शुद्धि ऑरा को धोने का प्राकृतिक तरीका। पानी सिर्फ शरीर नहीं धोता, यह ऑरा की परतों से भी गंदगी हटाता है। बुद्ध और उनके शिष्य नदी किनारे स्नान करते हुए मौन में ध्यान करते थे। वह मानते थे कि जल शरीर नहीं, ऊर्जा को धोता है। करो क्या? स्नान करते समय कल्पना करो कि पानी तुम्हारी ऑरा से नकारात्मकता बहाकर ले जा रहा है। हर दिन कम से कम एक बार शुद्ध जल से स्नान करो। हो सके तो सूर्य निकलने से पहले। सिर्फ यह बदलाव तुम्हारी एनर्जी फील्ड को इतना हल्का बना देगा कि लोग खुद महसूस करेंगे। तृणवृक्ष ध्यान, ट्री मेडिटेशन। प्रकृति की शक्ति से ऑरा का अलाइनमेंट। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि वृक्ष ऑरा को एब्जॉर्ब और बैलेंस करने में सक्षम होते हैं। वृक्षों के पास एक विशेष ऊर्जा होती है, शांत, स्थिर और शुद्ध। करो क्या? हर सप्ताह कम से कम 2 बार किसी पेड़ के नीचे 15 से 30 मिनट शांत बैठो। वृक्ष को अपने दुख, नकारात्मक सोच, डर सब अंदर से छोड़ दो। उसकी जड़ों से जुड़ने की कल्पना करो, जैसे तुम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हो। यह ऑरा को ग्राउंडिंग देता है और तुम अंदर से मजबूत बनते हो। 4 करुणा की साधना, ऑरा को तेजस्वी बनाने की रहस्यमयी कुंजी। बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी को क्षमा करते हो या दुआ देते हो तो ऑरा में दिव्य प्रकाश भरने लगता है। नफरत, बदले की भावना, जलन, यह सब ऑरा को गंदा करते हैं। लेकिन जब तुम अपने अंदर दया और करुणा जगाते हो तो तुम्हारी ऑरा फूल की तरह महकने लगती है। करो क्या? रोज कम से कम 5 मिनट बैठकर उन लोगों को माफ करो जिनसे तुम्हें दुख मिला है। मन में कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं तुम्हारे लिए शांति और प्रेम की कामना करता हूं। यह साधना ऑरा को सोने जैसी चमक देती है। लोग कहेंगे इसमें एक अलग ही वाइब है। 5 डॉट रात्रि ध्यान, दिन भर की ऑरा को रिचार्ज करने का सबसे शक्तिशाली तरीका। दिन भर तुमने जो भी सुना, देखा, झेला, सब ऑरा में जमा हो जाता है। अगर इसे रात में नहीं धोया गया तो अगले दिन वह ऑरा और भी भारी हो जाएगी। बुद्ध हर रात ध्यान करते थे। वह कहते थे, सोने से पहले ऑरा को मौन और ध्यान से धोना जरूरी है। करो क्या? बिस्तर पर जाने से पहले 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो। गहरी सांसें लो और कल्पना करो कि तुम्हारी पूरी ऑरा सफेद प्रकाश से भर रही है। ब्रह्मांड से कहो, आज की थकावट, डर और बोझ मैं छोड़ता हूं। कृपया मेरी ऑरा को शुद्ध करें। अगर यह एक अभ्यास भी रोज कर लिया तो हफ्तों में तुम्हारी उपस्थिति मैग्नेटिक हो जाएगी। ऑरा शुद्ध हो गई तो क्या होगा? तुम जहां जाओगे लोग तुम्हारी तरफ खींचेंगे। इंटरैक्शंस में असर पैदा होगा। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को आदेश मानेगा। ऑरा शुद्ध है तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब एक लय में काम करने लगते हैं। शुद्ध ऑरा सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम चाहो तो अपनी ऑरा को इतना तेजस्वी बना सकते हो कि बिना बोले लोग तुम्हारी बात मानने लगे। जहां जाओ वहां माहौल बदल जाए। लोग तुमसे जुड़कर अपने भीतर शांति और प्रेरणा महसूस करें। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान और ध्यान का संयोजन है। अगर तुम इन 7 रहस्यमय अभ्यासों को अपने जीवन में ले आए तो तुम्हारी ऑरा सिर्फ साफ नहीं बल्कि चुंबकीय और दिव्य हो जाएगी। अब हम बात करेंगे उन 7 शक्तिशाली तकनीकों की जो ऑरा को न सिर्फ जिंदा करती हैं बल्कि उसे सुपरचार्ज कर देती हैं। यह अभ्यास साधारण दिखते हैं लेकिन प्रभाव इतना गहरा है कि तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, धन, संबंध, आत्मबल, करियर अपने आप बदलने लगते हैं। एक अग्नि संकल्प, फायर इंटेंशन प्रैक्टिस। भीतर की ऊर्जा को बाहर फेंको। जब भी तुम अपने भीतर बहुत भारीपन, डर, थकान या क्रोध महसूस करते हो तब तुम्हारी ऑरा में रुकावटें बन जाती हैं। बुद्ध और ऋषियों ने अग्नि को ऑरा के शुद्धिकरण
और विस्तार का प्रतीक माना है। अभ्यास कैसे करें? एक दीपक या मोमबत्ती जलाओ। सामने बैठकर 10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करो। अब भीतर जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं उन्हें अग्नि मेंटली फेंको। कल्पना करो जैसे जैसे अग्नि जल रही है तुम्हारी ओरा हल्की उज्ज्वल और स्वच्छ हो रही है। यह अभ्यास भीतर की गंदगी को साफ करके तुम्हारी ओरा को तेजी से एक्सपेंड करता है। 2 ब्रह्मांड प्राण क्रिया कॉस्मिक ब्रेथ वर्क प्राण से ओरा का विस्तार। तुम्हारी सांस ही ओरा का फ्यूल है, लेकिन तुमने कभी गहराई से सांस लेना सीखा ही नहीं। बुद्ध ने सांस पर ध्यान को ऊर्जा नियंत्रण का गेटवे कहा है। अभ्यास कैसे करें? 4 सेकंड में सांस अंदर लो, ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचो। 4 सेकंड रोक कर रखो, ऊर्जा को स्थिर करो। 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ो, नकारात्मकता बाहर फेंको। इसे 21 बार दोहराओ। हर दिन यह अभ्यास करने से ओरा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलने लगती है। 3 in 1 आदेश साइलेंट कमांड ओरा से ब्रह्मांड को बोलना सीखो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती? ओरा खुद आदेश देती है अगर तुम उसे भेजना जानो। बुद्ध ने कहा था, मन में जो शुद्ध, स्पष्ट और संकल्पित होता है वह अस्तित्व में प्रकट होता है। अभ्यास कैसे करें? सुबह 5 मिनट मौन में बैठो। अपने मन में वह स्पष्ट इमेज बनाओ जो तुम चाहते हो, चाहे आत्मविश्वास, प्रेम, सफलता या सुरक्षा। अब उस भावना को पूरी ताकत से महसूस करो और उसे अपने ऑरा से बाहर भेजो। समझो, तुम्हारी ऑरा ने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है। यह एक गढ़ शक्ति है जो तुम्हारे शब्दों से पहले ही काम करना शुरू कर देती है। 4 चलती प्रार्थना वॉकिंग ऑफ मिशन चलते हुए ऑरा को प्रोग्राम करो। तुम जब चलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा गति में आती है। अगर उस वक्त तुम पॉजिटिव भावना दोहराओ तो ऑरा तेजी से रिसेट होती है। हर सुबह या शाम जब टहलने जाओ तो अपने हर कदम के साथ एक पॉजिटिव वाक्य दोहराओ। उदाहरण, मैं शक्तिशाली हूं, ब्रह्मांड मेरी रक्षा कर रहा है, मेरी ओरा मैग्नेटिक है। चलते हुए ओरा में यह ऊर्जा घुल जाती है और तुम्हारा वाइब्रेशन तुरंत ऊपर उठता है। 5 ऊर्जावान वस्त्र अभ्यास एनर्जेटिक क्लोथिंग प्रैक्टिस। तुम जो कपड़े पहनते हो वह भी ओरा को प्रभावित करते हैं। हर वस्त्र में एक एनर्जी पैटर्न होता है। जब तुम सजग होकर कपड़े पहनते हो और जागृत होती है। कपड़े पहनने से पहले 30 सेकंड उनके ऊपर हाथ रखकर कहो, यह वस्त्र मेरी ओरा को सुरक्षा, शक्ति और आकर्षण देंगे। अब उन्हें ध्यान से पहनो, जैसे कोई योद्धा अपना कवच पहनता है। यह अभ्यास तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ओरा में एक कवच बना देता है। सुबह की प्रथम ऊर्जा फर्स्ट लाइट प्रैक्टिस ओरा सुबह सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है। अगर तुम सुबह की पहली किरण अपने अंदर खींच लो तो पूरी ओरा दिन भर प्रकाशमान रहती है। सुबह सूर्य निकलने से पहले 5 मिनट खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाओ। गहरी सांस लो और कहो, जैसे सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा है वैसे ही मेरी ओरा भी पूरे संसार में प्रकाश फैला रही है। यह अभ्यास तुम्हें ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है और ओरा को ब्रह्मांडीय शक्ति से भर देता है। 7 ऊर्जा रक्षा चक्र एनर्जी शील्ड प्रैक्टिस। ओरा को सुपरचार्ज करने के साथ साथ उसे रक्षा भी चाहिए, वरना दूसरों की नकारात्मकता उसमें छेद कर देती है। हर सुबह आंख बंद करके अपने चारों ओर एक चमकते हुए गोलाकार एनर्जी शील्ड की कल्पना करो। कहो, यह ऊर्जा कवच मुझे बुरे विचारों, नेगेटिव लोगों और नजर से बचाएगा। मैं केवल प्रेम, शांति और सकारात्मकता को स्वीकार करूंगा। ऑरा जब सुरक्षित महसूस करती है तभी वह विस्तार पाती है। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सुबह उठकर अभ्यास कर रहे हो, तुमने ओरा शुद्ध भी की, सुपरचार्ज भी कर ली, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्यों लोग तुम्हें अब भी वह सम्मान नहीं दे रहे? क्यों यूनिवर्स अब भी चुप है? इसलिए क्योंकि अभी तक तुमने अपनी ओरा को यूनिवर्स के साथ सिंक नहीं किया है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलग चल रही है और ब्रह्मांड की अलग। जब तक ये दोनों एक धुन में नहीं आते तब तक तुम कितना भी चीखो, यूनिवर्स तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। लेकिन एक बार अगर यह सिंक हो गया तो जो तुम सिर्फ सोचोगे वह साकार होने लगेगा। लोग, मौके, धन, प्यार, सम्मान सब तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं ओरा को यूनिवर्स से सिंक करने के 5 शक्तिशाली सिद्धांत और अभ्यास जो तुम्हारी पूरी एनर्जी फील्ड को ब्रह्मांडीय लय में ढाल देंगे।
एक ब्रह्मांड, एक संगीत है, और तुम्हारी ओरा, उसका वाद्य यंत्र यूनिवर्स, लगातार एक अंतर्निहित फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। हर चीज, पेड़, जानवर, पानी, हवा, ग्रह, सब एक निश्चित कंपन वाइब्रेशन पर है। जब तुम्हारी ओरा उस वाइब्रेशन से मेल खाती है, तब यूनिवर्स तुम्हें पहचानता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है। तो पहला अभ्यास है ध्वनि समर्पण ध्यान, साउंड अलाइनमेंट मेडिटेशन। हर सुबह 5 मिनट ओम या किसी भी ब्रह्म ध्वनि का उच्चारण करो। अपनी आंखें बंद करके उस ध्वनि की तरंगों को अपने ओरा में समाहित होने दो। कल्पना करो कि तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स के सेंट्रल रिदमम से जुड़ रही है। यह तुम्हारे कंपन को ब्रह्मांड की धुन में ढालता है। तो ग्रेटफुल सबसे तेज फ्रीक्वेंसी जो ओरा को ब्रह्मांड से जोड़ती है। तुम्हारा ओरा तब स्ट्रांगेस्ट होता है जब उसमें शिकायतें नहीं बल्कि धन्यवाद भरा होता है। यूनिवर्स उन्हीं लोगों को जवाब देता है जो उसकी छोटी छोटी कृपाओं पर भी आभार जताते हैं। सांझ ग्रेट एटीट्यूड प्रक्रिया, इवनिंग थैंक यू प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम उस दिन यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहते हो। आंख बंद करके कहो, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी ओरा को इतना तेज बनाया। मैं तैयार हूं अगली कृपा के लिए। यह अभ्यास ओरा को रिसीविंग मोड में डालता है और यूनिवर्स उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। 3 संकल्प की शक्ति। ओरा को ब्रह्मांड का आदेश देने का तरीका, तुम जो चाहते हो वह सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगा। तुम्हें यूनिवर्स को कमांड देना होगा, लेकिन वह कमांड ओरा के जरिए जानी चाहिए। इंटेंट प्रोजेक्शन टेक्निक, संकल्प प्रक्षेपण विधि। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करो। अपनी इच्छा को विजुअलाइज करो जैसे वह अभी पूरी हो चुकी है। अब अपने पूरे ऑरा में वह इमेज भर दो। महसूस करो कि यूनिवर्स तुम्हारी ऑरा को स्कैन कर रहा है और आदेश ग्रहण कर रहा है। यह है लॉ ऑन ऑफ रेजोनेंस। जैसी तुम्हारी अंदर की तस्वीर वैसा ब्रह्मांड का जवाचार। नेचर सिंक ऑरा को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जोड़ो। ब्रह्मांड केवल ग्रहों और तारों से नहीं बल्कि 5 तत्वों से चलता है और ऑरा उन्हीं तत्वों से बनी है। अगर तुम रोज किसी एक तत्व से जुड़ जाओ तो ऑरा ब्रह्मांड से नेचुरली सिंक हो जाती है। 5 तत्व कनेक्शन अभ्यास। सोमवार, मिट्टी से जुड़ो, बिना चप्पल जमीन पर चलो। मंगलवार, अग्नि के पास बैठो, दिया जलाओ। बुधवार, जल से शुद्ध ठंडे जल से स्नान। गुरुवार, हवा से कनेक्शन, खुले में लंबी सांसें। शुक्रवार, आकाश से ध्यान, खुले आकाश को देखो, मौन रहो। यह अभ्यास ओरा को दिन ब दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलित करता है। 5 डिवाइन टाइमिंग ऑनरनरा को कॉस्मिक क्लॉक से सिंक करना सीखो। यूनिवर्स की हर चीज एक समय से बंद ही है। अगर तुम गलत समय पर सही काम भी करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। ऑरा को सिंक करने का मतलब है डिवाइन टाइमिंग को समझना और उस पर कार्य करना। प्रारब्ध लय अभ्यास, कार्मिक टाइमिंग अवेयरनेस। हर दिन एक बार खुद से पूछो, क्या मैं सही समय पर सही ऊर्जा भेज रहा हूं? मन शांत करके उस दिन का हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला समय पहचानो। उसी समय ध्यान, संकल्प और कार्य करो। यह ऑरा को ब्रह्मांड की घड़ी से अलाइन कर देता है, जिससे जीवन एफर्टलेसली फ्लो करता है। जब ऑरा ब्रह्मांड से सिंक हो जाती है तो क्या होता है? तुम्हें मौके तलाशने नहीं पड़ते, वह खुद तुम्हें ढूंढते हैं। लोग तुम्हारे मैग्नेटिक प्रेजेंस से प्रभावित होते हैं। बिना बोले ही यूनिवर्स तुम्हारे इरादे समझने लगता है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं और सबसे अहम, तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, सिर्फ बहना होता है। यही है एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, जब तुम्हारी ऑरा और यूनिवर्स एक हो जाए। क्या तुम जानते हो, लोग तुम्हें तब नहीं पहचानते जब तुम बोलते हो, बल्कि तब जब तुम कमरे में चुपचाप दाखिल होते हो। तुम्हारा चेहरा, कपड़े, शब्द, ये सब बात की चीजें हैं। सबसे पहले जो चीज असर करती है वो है तुम्हारी ऑरा की ऊर्जा। अब तक तुमने ऑरा को शुद्ध किया, सुपरचार्ज किया और यूनिवर्स से जोड़ा। अब वक्त है एक अगला कदम उठाने का। अब तुम्हें अपनी ऑरा को एक अस्त्र की तरह चलाना सीखना है, ताकि तुम चुप रहो, फिर भी सामने वाला झुक जाए। तुम कुछ ना कहो, फिर भी दुनिया तुम्हें पहचान ले। इस अध्याय में हम जानेंगे वह 6 रहस्य जो तुम्हारी ऑरा को एक मैग्नेटिक, कमांडिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल टूल में बदल देंगे। यह वह टेक्निक्स हैं जिनसे बिना आवाज, बिना प्रचार, बिना दिखावे तुम अपना असर दुनिया पर छोड़ सकते हो।
तुम कैसे चलते हो, तुम्हारी चाल में क्या भाव है, यही तुम्हारी ऑरा को व्यक्त करता है। अगर तुम लाचार, डरपोक या अनमने मन से चलते हो तो ऑरा सिकुड़ जाती है और लोगों पर कोई असर नहीं छोड़ती। लेकिन जब तुम स्थिरता, आत्मविश्वास और मौन ऊर्जा के साथ चलते हो, तब ऑरा इतना जोर से बोलती है कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सीना सीधा, कंधे पीछे, गर्दन स्थिर, मन में बोलो मैं रोशनी का केंद्र हूं। मैं जहां जाऊं वहां प्रकाश फैलता है। हर कदम को अवेयरनेस के साथ भरो, जैसे पूरी पृथ्वी तुम्हारे हर कदम को नोटिस कर रही है। रोज 5 मिनट घर में या खुले में इस अभ्यास को करने से तुम्हारी चाल ही तुम्हारा सिग्नेचर बन जाएगी। तुम्हारी आंखें ऑरा का एक्सटेंशन है। अगर तुम्हारी नजर खाली डरी हुई या हड़बड़ाई हुई है तो सामने वाला भी तुम्हें हल्के मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में मौन, स्थिरता और भावनात्मक गहराई है तो ऑरा खुद ब खुद कम्युनिकेशन करने लगती है। ऑरा गेज अभ्यास कैसे करें? हर सुबह आईने में देखो और अपनी ही आंखों में स्थिर होकर देखो। बिना मुस्कुराए, बिना हिलाए 2 मिनट तक खुद को देखकर कहो, मेरी नजर मेरी आत्मा का दरवाजा है जो मेरी शक्ति दिखा रही है। जब तुम किसी से बात करो तो ध्यान से सुनो, लेकिन आंखों से बताओ कि तुम सजग हो, कमजोर नहीं। कुछ लोग कमरे में होते हुए भी अदृश्य लगते हैं, कुछ बिना बोले भी पूरे वातावरण को भर देते हैं। फर्क सिर्फ ऑरा प्रेजेंस का होता है। जब भी किसी भीड़ या मीटिंग में जाओ, पहले 30 सेकंड मौन रहो। अपने शरीर, सांस और जमीन के स्पर्श को महसूस करो। कल्पना करो कि तुम्हारी ऑरा पूरे कमरे में फैल रही है। मौन में अगर तुम्हारी उपस्थिति भारी हो गई तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद मुड़कर देखने लगेंगे। ऑरा सिर्फ प्रभाव डालने का माध्यम नहीं, रक्षा कवच भी है। अगर तुमने ऑरा का सही कवच नहीं बनाया तो जैसे जैसे तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे दुनिया तुम्हें ड्रेन भी करने लगेगी। हर दिन सुबह और रात विजुअलाइजेशन करो। अपने चारों तरफ एक सुनहरी या नीली ऊर्जा का घेरा कल्पना में बनाओ। बोलो मेरी ऑरा शक्तिशाली है, कोई भी नकारात्मकता इसे पार नहीं कर सकती। यह कवच ऑरा को मजबूती देता है ताकि तुम लोगों के बीच भी अपनी ऊर्जा इंटैक्ट रख सको। सुनना सबसे बड़ी कला है ऑरा से प्रभावित करने की। जब तुम किसी को बिना टोका टोकी, बिना जजमेंट के सुनते हो, तब सामने वाला महसूस करता है कि यह इंसान अलग है। जब तुम पूरी एनर्जी के साथ किसी को सुनते हो तब तुम्हारी ऑरा उसे हीलिंग देती है। ऑरा लिसनिंग कैसे करें? किसी से बात करते समय अपने शरीर को शांत रखो, मन में अपने विचारों को स्लो करो, आंखों और ऊर्जा से सामने वाले को भरोसा दो, मैं यहां हूं। पूरी तरह तुम्हारे साथ ऐसे लोग जो पहले तुम्हें इग्नोर करते थे अब खुद तुम्हें ढूंढने लगेंगे। सफल और शांत लोगों में एक बात कॉमन होती है, वह ऑरा से ही लोगों को समझा देते हैं कि उनसे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। उनका टोन बोलने से पहले तय हो चुका होता है, क्योंकि उनकी ऑरा पहले ही बता देती है कि मेरे साथ सम्मान से पेश आओ। ऑरा कमांड कैसे सेट करें? खुद से रोज ऑफ मिशन कहो, मेरी ऑरा लोगों को मेरी सीमा और शक्ति बताती है। मैं चुप रहकर भी खुद को व्यक्त करता हूं। कोई तुम्हारी बाउंड्री तोड़े तो चुपचाप हट जाओ। बिना सफाई के लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं कि तुम हल्के में लेने वाले इंसान नहीं हो। जब ऑरा तुम्हारा अस्त्र बन जाए तो जीवन में क्या होता है, तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। रिस्पेक्ट तुम्हारे ऑरा से ही मिलने लगता है। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। तुम्हारी प्रेजेंस हीलिंग बन जाती है। तुम भीड़ में अकेले नहीं खोते, भीड़ तुम्हें देखती है। तुम्हारे चेहरे पर चमक चाल में वजन और मौन में ताकत आ जाती है। एक समय आता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो और वहां एक गहराई मिलती है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां पहचान, नाम, धर्म सब छूट जाते हैं और वहां सिर्फ एक चीज बचती है, प्रकाश। वही प्रकाश है। तुम्हारी आत्मा वही आत्मा है, तुम्हारी असली ऑरा का स्रोत। अगर तुमने अपनी ऑरा को उसी आत्मा से जोड़ लिया तो तुम इस संसार में चलने वाले शरीर नहीं चलती हुई चेतना बन जाओगे। तब तुम जो चाहोगे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। ऑरा अब तक क्या थी और अब क्या बनने वाली है? अब तक जो तुमने ऑरा समझी वो एक मैग्नेटिक फील्ड थी, तुम्हारी एनर्जी सिग्नेचर थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असल शक्ति तब आती है जब ऑरा का सोर्स आत्मा बन जाए, ना कि ईगो को, ना इमोशन, ना ही चाहत। अब तुम्हें अपने चेतन अस्तित्व को, अपने आत्मिक प्रकाश को अपने ऑरा से जोड़ना है।
यही योग है, यही असली जागरण है। अब सवाल है, ऑरा को आत्मा से जोड़ते कैसे हैं? इसके लिए हमें 5 गहराई वाले स्तरों से गुजरना होगा। हर स्तर पर तुम्हारा झूठा अस्तित्व टूटेगा, लेकिन जो निकलेगा वह इतना पवित्र होगा कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सेवा में लग जाएगा। आत्मा का अनुभव, तुम शरीर नहीं हो, प्रकाश हो। तुम कोई नाम नहीं हो, तुम एक प्रोफेशन नहीं हो, तुम कोई अचीवमेंट नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक चेतना हो। जब ये बात दिल से उतर जाए, तभी ऑरा आत्मा से जुड़ना शुरू करती है। अभ्यास, हर सुबह आंख बंद करके 10 मिनट बैठो। मन में सिर्फ 2 वाक्य दोहराओ, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध प्रकाश हूं। सांस पर ध्यान दो और महसूस करो कि हर सांस तुम्हें सोर्स से जोड़ रही है। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करोगे, तुम्हारा ऑरा हल्का नहीं, ट्रांसडेंटल होने लगेगा, जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाएगा। तुम्हारी ऑरा जितनी इच्छाओं से जकड़ी होगी, उतनी भारी, गंदी और कंफ्यूज्ड होगी। एक आत्मा जो कुछ नहीं मांगती, उसकी ऑरा सबसे शक्तिशाली होती है। अभ्यास, अपनी सबसे बड़ी 3 इच्छाएं कागज पर लिखो। खुद से पूछो, अगर यह नहीं मिला तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? जवाब हमेशा नहीं होगा, और वहीं से आजादी शुरू होती है। जब तुम इच्छा से आजाद हो जाते हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। बिना मांगे अधिकतर लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ऑरा मौन से खिलती है। जहां साइलेंस आता है, वहां आत्मा प्रकट होती है। अभ्यास, दिन में कम से कम 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना बात, सिर्फ मौन में रहो। आंखें बंद करो और सिर्फ अनुभव करो कि तुम कौन हो। ऑरा को महसूस करो, कोई विजुअल नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। मौन में बैठा व्यक्ति इतना भारी हो जाता है कि भीड़ में भी उसकी उपस्थिति गूंजती है। अगर तुम्हारे ऑरा में गुस्सा, चोट बदला और कड़वाहट है, तो आत्मा का प्रकाश अंदर दफन रह जाता है। ऑरा तभी आत्मा से जुड़ेगी जब तुम अपने भीतर सबको माफ कर दोगे। अभ्यास, एक एक करके उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। कल्पना करो कि तुम उन्हें एक लाइट भेज रहे हो और बोल रहे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं खुद को मुक्त करता हूं। यह अभ्यास सबसे कठिन है, लेकिन सबसे पवित्र भी। फॉरगिवनेस से ऑरा की चमक 10 गुना बढ़ जाती है। जब तक तुम ईगो से चलोगे, तुम केओस में रहोगे, लेकिन जब तुम यूनिवर्सल लॉस से चलोगे, तब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। ऑरा को आत्मा से जोड़ने का अंतिम द्वार है डिवाइन अलाइनमेंट, डिवाइन प्रिंसिपल्स। सत्य बोलो, हमेशा न्याय करो, लेकिन दया से कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। प्रार्थना करो, मगर व्यापार की तरह नहीं, समर्पण की तरह। अभ्यास, हर रात सोने से पहले बोलो, हे ब्रह्मांड, मैं तेरे नियमों के अनुसार जीना चाहता हूं, तू मेरी ऑरा को अपने प्रकाश से भर दे। जब ऑरा ब्रह्मांड से एक हो जाती है, तो तुम सिर्फ इंसान नहीं रह जाते, तुम ब्रह्मांड का चैनल बन जाते हो। एक पल के लिए रुको, अपनी सांस पर ध्यान दो। अब सोचो, क्या यह सिर्फ हवा है या ब्रह्मांड का संदेश? जब तुमने अपनी ऑरा को आत्मा से जोड़ दिया, अब वक्त है उसे कॉस्मिक एनर्जी से मिला देने का। अब तुम साधक नहीं, अब तुम सोर्स के प्रतिरूप बन रहे हो। ज्यादातर लोग ब्रह्मांड को बाहर खोजते हैं, आसमान में, तारों में, ग्रहों में, लेकिन ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की चेतना का विस्तार है। जब तक तुम इसे बाहर खोजते रहोगे, तुम सिर्फ भाग्य से लड़ते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम इसे भीतर देख लोगे, तुम्हारे ऑरा की ऊर्जा इतनी विशाल होगी कि खुद ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बदल देगा। अब तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी ऑरा को इस स्तर पर ले जाना है जहां तुम बिना बोले समझे जाते हो। बिना मांगे चीजें घटती हैं और बिना प्रयत्न सब कुछ तुम्हारी ओर आता है। यह केवल तभी होता है जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से मैच करती है। इसके लिए 4 शक्तिशाली साधन हैं। एक, कॉस्मिक ब्रेथ, सांस के जरिए ब्रह्मांड से जुड़ना। सांस ही वह डोर है जो तुम्हें सोर्स से जोड़ती है। अभ्यास, दिन में 2 बार गहरी सांस लो। 6 सेकंड इनहेल होल्ड करो, 6 सेकंड धीरे धीरे छोड़ो। 6 सेकंड हर सांस के साथ विजुअलाइज करो कि तुम ब्रह्मांडीय प्रकाश अंदर खींच रहे हो। 21 दिन लगातार यह अभ्यास करने से ऑरा इतनी हाई वाइब्रेशन पर पहुंचती है कि तुम्हारी उपस्थिति हीलिंग बन जाती है। ऑरा को शब्दों की फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना ही मंत्राविडिया है। हर बार जब तुम ऊ बोलते हो, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड गूंजता है। प्रभावशाली मंत्र ओम तत्सत ब्रह्मांड की अंतिम सत्यता से जुड़ने के लिए सोहम मैं वही हूं
यानी ब्रह्मांड और मैं एक हैं अभ्यास। रोज सुबह 108 बार मंत्र जपो। जपते वक्त अपनी ओरा को विजुअलाइज करो जैसे वह प्रकाश बन रही है और पूरे कॉस्मोस से जुड़ रही है। जब तुम पेड़, मिट्टी, पानी, सूरज से जुड़ते हो, तुम सीधे ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हो। अभ्यास नंगे पांव रोज 20 मिनट धरती पर चलो। पेड़ के नीचे बैठकर मौन रहो। सुबह की धूप में 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ प्रेजेंस महसूस करो। इससे तुम्हारी ऑरा न सिर्फ बड़ी होगी बल्कि इतनी शुद्ध होगी कि कोई नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। मौन कोई अभाव नहीं है, वह तो ब्रह्मांड की भाषा है। अभ्यास हफ्ते में एक दिन, पूरा दिन किसी से बात ना करो। मोबाइल, टीवी, किताबें सब दूर रखो। सिर्फ मौन, ध्यान और व्रत। यह एक दिन तुम्हारी ओरा को महीनों की ऊर्जा दे देगा। अब बात उस अवस्था की जहां तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं रह जाते। तब तुम्हारे ओरा में यह 5 चमत्कारी बदलाव आते हैं। एक, थॉट मैनिफेस्टेशन। तुम जो सोचते हो वह घटने लगता है। विचार अब शब्द नहीं, आदेश बन जाते हैं। 2, इंस्टेंट, 0 सेकंड में निर्णय लेना। मशाल आत्मा खुद बोली जाती है। 3, ऊर्जा स्रोत। जहां तुम जाओ वहां का माहौल बदल जाता है। लोग हीलिंग महसूस करते हैं। विवाह प्रेजेंट में एक समय के लिए वितरण। इसके लिए समय का शीघ्र पता भी लगाया जा सकता है। धीरे भी तुम सही समय पर सही स्थान पर पहुंच जाओ। ऑनरी 5, फियरलेसनेस की मृत्यु, हानि, अपमान, विफलता कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तुम समझ गए हो मैं ब्रह्मांड हूं। आप ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदलने वाली बातें जानते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना ही चाहिए। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वह इंसान बनाएगा जो आपके लिए पैदा हुआ हो।